चैप्टर नंबर 4 उसकी पहली 11 आयात हम तलावत करेंगे कलाम पाक में से। मर्शद शवाकत से दरख्वास्त करने को तलावत करने में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अच्छी मुकद्दस उसका चौथा बाब पहली 11 आयात। सो खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंडे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ते नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा सुना गया, हमारे लिए बरकत हो। शुक्रिया, तशरीफ रखें। हालेलुया। 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 सब खुश हैं? मैं एक पैगाम सुना था पाल बिशप सैमुअल हसन साहब का, और वो कहते जब उनको बुलाया गया तो तालियां लोगों ने बजाई। उन्होंने कहा, ये तालियां क्यों बजाते, किस लिए बजाते? कोई कहीं बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ कि तालियां बजाई जाएं खादम के लिए, और तालियां सिर्फ खुदा के लिए होनी चाहिए उनकी स्टेटमेंट। तो फिर कहते चलो अच्छा फिर भी ठीक है, चलो जगाने के लिए एक्टिव रखने की तालियां बजानी चाहिए, अच्छी होती हैं। इसलिए कई दफा बड़ा ही जोर दिया जाता है कि तालियां बजाएं लोगों को एक्टिव रखने के लिए, लेकिन खुदा के जलाल के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत सीजन जो रोजों का जा रहा है। कितने लोगों ने रोजे रखे हैं अभी तक? थोड़े लोगों ने। रोजा जो है ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है, कुव्वत है जो हमें रखना चाहिए। जैसे कि यीशु जी ने मत्ती की उसके 6 बाब की 16वीं आयत में कहा, और तू रियाकार पे तरह रोजा ना रख। किन की तरह? तू उनकी तरह रोजा ना रखना, क्योंकि वो अपनी सूरत बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको क्या जाने। लेकिन यीशु ने कहा, जब तू रोजा रखे, खादम का कलाम सूरत कहते हैं, जब का मतलब है तुझ पर रोजा लाजिम रखना जरूर है, जब भी रखें। इसलिए रोजा एक मसीही ईमानदार शख्स की जिंदगी में लाजम है, और मैं कह सकता हूँ फर्ज है। जब लाजम है तो फर्ज है। यीशु मसीह ने कहा, जब तो रोजा रखे, और इसके मुख्तलिफ मकासद हैं। जैसा कि हमने एक मकसद यहाँ भी कलाम पाक में से तिलावत की, मत्ती के जीवत रसूल यीशु मसीह के इस वाक़या को कलमबंद करते हैं, और यीशु मसीह की इब्लीस के साथ जो मज़ाहमत है, जो लड़ाई है, जो मुकाबला है, उसके बारे में बताते हैं। और ये मुकाबला जो यीशु मसीह कलाम के वसीले से इब्लीस के साथ करते हैं, और इस्तिस्ना की किताब का हवाला बार बार यीशु मसीह देते हैं, और ये इसलिए भी बार बार
इस्तस्ना किताब से हवाला दिया गया। यहूदी लोग उस वक्त इस्तस्ना किताब को लहामी किताब नहीं थे मानते, इसलिए यीशु ने वहां से हवाले पेश किए और यीशु मसीह के बारे में लिखा है उस वक्त रूह यीशु को कहाँ ले गया? कौन ले गया? किसके कंट्रोल में है यीशु मसीह? किसके कंट्रोल में है? रूह के। और आजमाया किससे जाना है यीशु मसीह ने? इब्लीस से आजमाइश है और 3 तरह की आजमाइश यीशु मसीह पर आई और उसका मुकाबला यीशु मसीह ने किया और यीशु मसीह को इसलिए आजमाया गया ताकि उसको खिदमत के लिए तैयार किया जाए। आजमाइश जो है ये हमें किसी खास वक्त के लिए, खास काम के लिए, खास मकसद के लिए, खास जिम्मेदारी के लिए किसी भी ईमानदार शख्स पर जब आती है तो उसकी तैयारी का वक्त होता है। अगर उसमें फेल हो जाए तो फिर उसको सजा का सामना करना पड़ता है, अगर पास हो जाए तो फिर ब्लेसिंग उसकी जिंदगी में जारी होगी। जैसे कि पैदाइश की किताब में लिखा है जब इब्लीस माँ हवा के पास आता है, उसने कहा ये फल तूने क्यों नहीं खाए, खाना चाहिए, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। लिखा जब हवा ने देखा ये देखने में बड़ा खुशनुमा और बड़ा अच्छा है और खाने के लिए बड़े 3 तरह की आजमाइश मुकद्दस माँ हवा और आदम पर आती है जब वो खुदा की हुजूरी में बड़े खुशगवार हालात में रहते हैं। तो फिर उसका रिजल्ट या नतीजा क्या निकलता है ये हम सब इस हवाले से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। 6ठी आयत में लिखा 30 बाब की, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा, खाने के लिए क्या है? अच्छा है और आंखों को क्या लगता है? खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए क्या है? खूब है। 3 तरह की आजमाइश इन पर आती है और ये आजमाइश है जिंदगी की शैली, जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश। खाने के लिए क्या है? अच्छा, उसको बड़ा पसंद आया और उसके जिस्म ने डिमांड की कि ये खाया जाए। फिर लिखा आंखों को बड़ा खुशनुमा मालूम हुआ, आंखों को बड़ा अच्छा लगा और फिर लिखा अकल बख्शने के क्या है? खूब है। जिंदगी में जब कोई शख्स समझदार होता है उसके अंदर बड़ा तकब्बुर होता है। अगर कोई शख्स कामयाब होता जा रहा तो उसकी जिंदगी में ये चीज आती है। इसी तरह यीशु मसीह को 3 तरह की आजमाइशें का सामना करना पड़ा, जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी और आंखों की ख्वाहिश जो हमने यहाँ पढ़ी है। और यीशु मसीह को खुदा की खिदमत की तैयारी के लिए सबसे पहले क्या किया गया? आजमाया गया। हित भाई प्रवेश ने गाया कि मैं तेरे दुखा दी कहानी बन जाना और पूछा भाई मसीह ने कौन दुखा दी कहानी बनना, केड़ा बनना चाहता? कोई भी नहीं बनना चाहता, लेकिन ऐसा मसीह जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है उसको एक बार आजमाइश में से गुजरना पड़े। इसलिए यीशु मसीह को खिदमत के लिए तैयार किया जाने वाला था और उसको खिदमत में निकलना था, उसको खुदा के काम के लिए निकलना था, खुदा के म्यार के ऊपर पूरा उतरना था, खुदा की मर्जी को पूरा करना था। इसलिए 40 दिन और रात लिखा उसने फाका किया, फिर उसको भूख लगी। खिदमत से या खुदा के साथ चलने से पहले इंसान को ईमानदार शख्स को आजमाया जाए और उस आजमाइश में से निकलने के लिए ईमानदार शख्स के लिए रोजा और दुआ करना नहायत ही जरूरी। अगर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह खिदमत से पहले दुआ
اور روزے میں ٹھہرے. ان کی آزمائش اس معیار تک لانے کے لیے خدا نے ابلیس سے اس کو آزمایا اور یسوع مسیح اس میں کامیاب ہوئے, اس کو برداشت کیا, اس آزمائش میں پورے اترے. پھر لکھا ہے جب وہ خدمت کے لیے نکلے اور خدا نے اس کے وسیلے عجیب کام کیے. کوئی شخص اگر یسوع مسیح میں وفاداری میں چلنا چاہتا ہے, یسوع مسیح کی خدمت کرنا چاہتا ہے, یسوع مسیح کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے, اپنے خدا کی خوشی پوری کرنا چاہتا ہے, اپنے زندہ خدا کے معیار کے مطابق چلنا چاہتا ہے, اس کی آزمائش خدا کی طرف سے ہونی چاہیے, ہوتی ہے اور ہوگی. اگر نہیں ہوگی وہ شخص ناکام ہو جائے. اس لیے یسوع مسیح نے دعا اور روزہ کیا اور 40 دن تک وہ شخص ابلیس کے ساتھ زور آزمائی کرتا رہا. 3 آزمائشیں یہاں لکھی ہوئی ہے. نمبر 1 جسم خواہش ہے. کیا تھی جسم کی خواہش؟ تب اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے فرما کیا بن جائیں؟ جسم کی خواہش. جب آپ روزہ رکھیں گے سب سے پہلے آپ کی زندگی میں ابلیس جسم کی خواہش پیدا کرتا. اس پر غالب آنے کے لیے دعا جو ایک بہت بڑا اختیار ہے وہ ایماندار شخص کی زندگی میں ہونا چاہیے. کیسے؟ اکثر ہم لوگ کیوں نہیں روزہ رکھتے ہیں؟ کیوں نہیں رکھتے؟ کام کرنا ہوتا ہے اور روزہ رکھے پھر کام نہیں ہو سکے گا, اور روزہ رکھے پھر دعا کرنا پڑے گا, ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا. اس لیے بہت کم روزہ رکھتے ہیں. ہمارا جسم جو ہے یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا ہم روزہ رکھیں تو ہم بیماری سمجھتے ہیں, ہمارے بدن میں بیماری ہم نہیں لا سکتے. اور یہ چیز ایماندار شخص کو خدا کی حضوری میں روزہ رکھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. نمبر 2 آنکھوں کی خواہش. جب کوئی شخص دعا روزہ کرتا ہے اس کی زندگی میں ابلیس آنکھوں کی خواہش پیدا کرتا ہے. کئی چیزیں اس کو اچھی لگتی, کئی چیزیں اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتی, کئی چیزیں اس پر غالب آتی ہے اور یسوع مسیح ان دونوں آزمائشوں پر غالب آتے ہیں. نمبر 3 اور لکھا ہے یسوع مسیح کو ابلیس کہاں لے گیا؟ ایک بہت بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا. کہا تو اپنے اس کو یہاں سے نیچے گرا دے. تو لکھا ہے دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت سے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے کیا کرے؟ سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے کیا کر دوں گا؟ دے دوں گا. یہ 3 آزمائشیں کسی بھی ایماندار شخص کی زندگی میں غالب رہتی ہیں, اس پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے, اس کو کمزور کرنا چاہتے روحانی طور پر, اس کو یسوع مسیح کی وفاداری میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی. ان پر غالب آنے کے لیے ایماندار شخص کو دعا اور روزہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان پر غالب آئے. جو شخص ان پر غالب نہیں آئے گا وہ شخص کبھی بھی خدا کی وفاداری میں آگے نہیں بڑھ سکے. یسوع مسیح کو اس لیے آزمایا ہے. یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں تھا, یسوع مسیح کو آزمانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن لکھا ہے اس کو آزمایا گیا. ایک شخص لکھتا ہے یسوع مسیح کو اس لیے آزمایا گیا وہ ہماری طرح انسان پر, اس لیے اس کو آزمایا. اسی کئی دفعہ ہم خداوند میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, یہ 3 خواہشیں ہماری زندگی میں ہماری راہ میں رکاوٹ کا سبب بنتی. تو جب ان پر غالب آئیں گے تو پھر ہم آگے بڑھنا شروع کریں. چرچ آنے کے لیے کتنی رکاوٹیں آتی ہے کہ نہیں؟ کبھی کام ہوتا ہے, کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے گھر میں, کبھی کوئی مشکل آتی ہے. اس مشکل پر غالب آنے کے لیے جب تک ہم خدا کی حضوری میں دعا اور روزہ نہیں کریں گے, ان پر غالب نہیں ہیں. ان پر غالب آنے کے لیے کئی دفعہ فیل ہوتے ہیں. اور کون سی چیزیں فیل کرتی ہیں؟ 3 خواہشات یا 3 آزمائشیں ایماندار شخص کو آج بھی فیل کر رہی ہے. ایک حوالہ ہم دیکھیں گے, یوحنا کا پہلا خط اس کا 2واں باب
اور اس کی 10ویں آیت ہم پڑھیں گے. اس لیے ان پر غالب آنے کے لیے ایماندار شخص کو دعا اور روزہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں وہ بار بار ناکام ہوتا ہے؟ کیوں وہ بار بار پیچھے جاتا ہے؟ کہ 15ویں آیت سے پڑھیں اسٹارٹ ہو جائے گا. لکھا ہے 15ویں آیت میں، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے. جب اپنے جسم کی خواہش پوری کریں گے، جب آنکھوں کی خواہش پوری کریں گے، جب ہم زندگی کی شکی کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر ہم خدا سے محبت نہیں کر پائیں گے. کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شکی، وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک کیا رہے گا؟ قائم رہے. ہم کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ہر سنڈے کرتے ہیں، ہر روز بھی کئی لوگ کرتے ہوں گے، اور دن میں کئی دفعہ 2 بار 3 بار بھی کرتے رہیں گے. ایک ہی مقصد ہے، اپنے زندہ خدا کو خوش کرنا. باقی ضمنی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مقصد ایماندار شخص کی زندگی میں موجود ہے، اپنے زندہ خدا کو خوش کرے، اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرے. باقی اس کے بعد آتے مقاصد. اس لیے سب سے پہلے اپنے زندہ خدا کو خوش کرنے کے لیے ایماندار شخص کو دعا اور روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں کرے گا تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، ویک ہوتا چلا جائے گا. زندگی کی شکی اس کی زندگی میں آ جائے گی، آنکھوں کی خواہش اس کی زندگی میں آ جائے گی، اور جسم کی خواہش اس کی زندگی میں آ جائے گی. جسمانی خواہشات یا جسمانی ضروریات اس شخص کو گھیر لیں گی. وہ خدا کی محبت میں اتنا زیادہ جذباتی نہیں بنے گا، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، اس کے پاس خدا کے لیے جذبات نہیں ہوں گے. اس کا ضمیر جو ہے اس کو خدا کو خوش کرنے کے اس کو تیار نہیں کرے گا. کون سی چیزیں ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی رکاوٹ پیدا کرتی ہیں؟ یہ 3 خواہشات یا 3 آزمائشیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں جو یسوع مسیح کی زندگی میں آئے. اس لیے ان پر غالب آنے کے لیے، ان پر غلبہ پانے کے لیے، ان پر فتح پانے کے لیے، ان کو شکست دینے کے لیے ایماندار شخص کو خدا کی حضوری میں دعا اور روزہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ فتح نہیں پا سکتے. ابلیس اس قدر مکار ہے، اس قدر خوبصورت جگہ میں آدم اور حوا رہتے تھے، ان پر غالب آ گیا. ابلیس اس قدر مکار ہے، یسوع مسیح کو خدمت کے لیے خدا تیار کر رہا ہے، خدمت میں نکلنے والا ہے، اس کے سامنے آ گیا تاکہ اس پر غالب آئے. لیکن یسوع مسیح ابلیس پر غالب آئے. جب اس نے کہا ان پتھروں سے روٹی بن جائے، یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ کہہ سکتا تھا خدا یسوع مسیح کہ میرے پاس یہ قوت ہے، اختیار ہے، خدا میرے وسیلے عجیب کام کرے گا، وہ کہہ سکتا تھا. لیکن ایک خاتم لکھتا ہے اگر یسوع مسیح پتھروں کو روٹی بنا دیتے، یسوع مسیح کی فتح نہیں تھی، یہ ابلیس کی فتح تھی. اگر یسوع مسیح اپنے آپ کو اونچی جگہ سے نیچے گرا دیتے پہاڑ پر سے، تو یسوع مسیح بچ جانا تھا یسوع مسیح نے، کیونکہ کلام میں لکھا وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے. لیکن یہ یسوع مسیح کی فتح نہیں تھی، یہ ابلیس کی فتح تھی. اس لیے یسوع مسیح روحانی عالم میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، سمجھتا ہے میں نے ابلیس پر کس طرح فتح پانی ہے. اگر یسوع مسیح ساری شان و شوکت جو ابلیس نے دکھائی اس کو دیکھ کر ابلیس کو سجدہ کر لیتا، تو پھر ابلیس کی فتح تھی، یسوع مسیح کی فتح نہیں تھی. اس لیے یہ چیزیں ہمارے سامنے ہر روز آتی. کبھی جسمانی طور پر بہت سارے پرابلمز ہمارے سامنے آتے ہیں، ان پر غالب آنا ہے.
आते हैं नहीं आते ये हम पर डिपेंड करता है। आंखों की ख्वाहिश हमारे सामने आती है, उन पर गालिब आना है नहीं आना आते ये हम पर डिपेंड करता है। और जिंदगी की शेखी कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, ये सारी चीजें मैं हासिल कर सकता हूँ। अगर कोई शख्स हमें ऑफर करे ये सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगा, तू ऐसा कर, हो सकता है वो करने के लिए हम तैयार हो जाए। इसलिए कितना इब्लीस के मंसूबों को, उसके हरबों को, उसकी चालाकियों को, उसके सारे मकार हीलों को हम समझते हैं। जब तक ईमानदार नहीं समझेगा कभी भी उस पर गालिब नहीं आएगा। इसलिए कई जगहों पर हम नाकाम होते चले जाते हैं। नाकाम क्यों होते हैं? सबसे पहली बात, खुदा की वफादारी में नाकाम होते रहते हैं। खुदा की हजूरी में आना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। कभी वक्त नहीं है, कभी दिल नहीं कर रहा, कभी हमारा ज़हन तैयार नहीं होता। ये इब्लीस की बहुत बड़ी रुकावट है जो ईमानदार शख्स के सामने रखता है। कभी हमारे अंदर ऐसी बात पैदा कर दे, ऐसा ख्याल पैदा कर देगा जिससे हम निकल नहीं पा रहे होते, और वो चीज हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने में या आने में रुकावट का सबब बनती है। इसलिए जब रूहानी आंखें हमारी खोली जाएंगी, फिर हम इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आएंगे। रूहानी आंखें कैसे खोली जाएंगी? जब उसकी हजूरी में दुआ और रोजे में खड़े, फिर आसमान खुलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तू अपने बाप के पास जा जो पोशीदगी में तुझे देखता है, फिर वो तुझे बदला देगा, फिर वो तुझे कुव्वत देगा, फिर तेरे पास जोर होगा, फिर वो तुझ तेरी मदद करेगा, फिर तू कामयाब होगा। कैसे? जब यीशु मसीह दुआ रोजे के बाद लिखा जाते हैं खिदमत के लिए, तो कैसे उनकी खिदमत का आगाज होता है। कलाम पाक लिखा जब इब्लीस को खुदावंद यीशु मसीह ने डांटा, कैसे डांटा अंडरस्टैंड कर सके, जब उसकी समझ होगी। अगर आपको दुआ करने में इब्लीस रुकावट पैदा करता है, आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको उसको देखने की जरूरत है रूहानी आंखों से। जब देखेंगे तो फिर उसको डांटेंगे, फिर उसको कहेंगे जैसे यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को क्या कर, सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। कब उसको डांटेंगे, कब उस पर गाली पाएंगे, कब उसको शिकस्त देंगे, कब उस पर उसको मगलूब करेंगे? जब अपनी रूहानी आंखों से उसके हरकों को, हीलों को समझे, वरना उस पर गाली पाना बड़ा मुश्किल। जब दुआ रोजा करेंगे तो एक कुव्वत आपके अंदर, ऐसा जोर और ऐसी कुव्वत पैदा करेगी जिसके वसीले आप गालिब आ सकें। एक शख्स मिसाल देता है, एक शिप है, जहाज है, बड़ी जहाज है, और वो 5000 लोगों को लेकर चलता है, और उसके अंदर भी बहुत बड़ी ऐसी मशीन नहीं है जो उसको धकेलती है। उसमें दुकानें भी हैं, शॉपिंग मॉल है, और उसमें और बहुत सारी चीजें हैं इंसान की जरूरियात की। कौन सी चीज उसको इतने बड़े जहाज को धकेलती है? कौन सी चीज धकेल सकती है उसको? इंजन। इंजन कितना बड़ा होगा? छोटा ही होगा, लेकिन जहाज बहुत बड़ा है, और बहुत बड़े बड़े जहाज, इसमें शहर पूरे गांव बसाए हुए हैं। इतने बड़े जहाज हैं, लेकिन वो चलते हैं। और वो शख्स लिखता है, किसी बुक में मैंने पढ़ा था, कहता उसके अंदर एक छोटा सा रिएक्टर होता है, और उस रिएक्टर में यूरेनियम का जो मादा है वो उसमें रखा जाता है, और वो छोटा सा, थोड़ा सा होता है, इतना बहुत बड़ा नहीं होता, या बहुत ज्यादा नहीं होता। और उस रिएक्टर में जब यूरेनियम डाला जाता है, और उसके जलने से या उसके प्रेशर से
या उसकी कुव्वत से जब वो फटता है और फिर जहाज के अंदर इस कदर कुव्वत और इस कदर उस इंजन में कुव्वत पैदा होती है, इतने बड़े जहाज को धकेलता है। इसी तरह जब दुआ और रोजा कोई शख्स करता है, उसकी जिंदगी में ऐसी कुव्वत और उसकी कुदरत और कुव्वत खुदा जारी कर देगा। वो बहुत बड़े बड़े मसाइल पर गालिब पाते हुए उस पर गलबा पाता चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दुआ जो रोजा है, ये ईमानदार शख्स की जिंदगी में नहायत ही अहम। कैसे? एक शख्स लिखता है मरकज के इंजील में, जब शागिर्दों के पास एक शख्स बदरू गिरता शख्स को लेके आता है और कहता है मेरे बेटे में क्या है, बदरूहे हैं, इब्लीस को बड़ा तंग करता है, ये अक्सर पानी में इसको फेंक देता है। और जब शागिर्दों के पास लेकर गया वो शख्स और शागिर्दों ने दुआ की होगी और वो बदरू गिरफ्तार शख्स आजाद नहीं, उसको रहाई नहीं मिली। और फिर इसके बाद यीशु मसीह आते हैं और वो शख्स यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है मैं इसको तेरे शागिर्दों के पास लेकर आया, लेकिन वो इसमें से बदरू को ना निकाल सके। और लिखा यीशु मसीह उस बदरू को डांटा, झिड़का और वो लड़का कफ भरने लगा और वो आजाद हो गया, बदरू उसमें से निकल गई। जब बदरू निकल जाती है, यीशु मसीह पास आते हैं शागिर्दों के और शागिर्द बड़े परेशान हैं, बड़े मायूस हैं, बेसहारा हुए होंगे, हो सकता है शर्मिंदा भी हुए होंगे, हमसे ये काम क्यों नहीं हुआ। कई दफा ईमानदार शख्स भी कई काम करता है, वो नहीं होते उसके वसीले से, और वो अपने अंदर शर्मिंदगी भी महसूस करता है और वो अपने आप को कमजोर भी महसूस करता है और अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वो समझता मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने खूबसूरत जवाब दिया, ये किस्म कैसे निकलती है, दोबारों जैसे। ये आयसा को तीसरी मैंने कैसे निकलेगी, दोबारों जैसे। ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकते। बहुत सारी आदत ईमानदार शख्स की जिंदगी में ऐसी होंगी, वो दुआ और रोजे के बगैर वो शख्स उन आदत से जो नापसंद है खुदा की और खुदा के लिए अच्छी नहीं है, वो कभी भी उनसे जुदा नहीं हो सकता। कब जुदा होगा, जब दुआ और रोजा करे। इसलिए यीशु मसीह का ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। बहुत सारी हमारी जिंदगी में ऐसी आदत होगी जो दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकले। कभी हमारे बच्चे नहीं हमारी बात सुन रहे होते, बड़ा जोर लगाते हैं, मारते भी हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, नहीं ठीक हो रहे होते। किस बात की जरूरत है, दुआ और रोजे। कभी हमारा काम नहीं ठीक होता, रोजगार नहीं मिल रहा होता, बड़ा जोर लगाते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं। किस बात की जरूरत है, दुआ और रोजे। कभी हम बार बार अपने टारगेट में या अपने काम में नाकाम हो रहे होते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं। किस बात की जरूरत है, दुआ और रोजे। कई दफा हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, इस शख्स की वजह से मैं नाकाम हो रहा। ये बात नहीं है। किस बात की जरूरत है, दुआ और रोजे की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह का ये किस्म दुआ रोजे के बगैर, अगर हम खिदमत में बार बार नाकाम हो रहे हैं, किसकी जरूरत है, दुआ और रोजे की। इसी लेकिन इसमें हमें आजमाइश का सामना, दुआ और रोजा इब्लीस करने नहीं देगा। हमें लोग हमारे सामने तीन चीजें रख देगा, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी रख देगा। तुझे सारा पता है, तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे ये पता है मेरा ये भी काम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये रुकावटें जो ईमानदार शख्स की जिंदगी में आगे बढ़ने में पैदा होती है, बगैर दुआ और रोजे के कभी भी आपकी जिंदगी में से, हमारी जिंदगी में से रिमूव नहीं हो सकती जब तक दुआ और रोजा नहीं करेंगे। वरना सारी जिंदगी जितनी हमारी जिंदगी है
जोर समाई करते रहेंगे और फतह नहीं पाएंगे। इसी शहीदों ने पूछा, हम ऐसा रेंजर शहीद यीशु मसीह ने नाल संग हो सकता है दोबारा उधर ना करते हैं। यीशु मसीह ने फार्मूला बताया, एक नुक्ता बताया, पॉइंट दिया, एक हल बताया, ये किस्म कैसे निकलेगी दुआ और रोजा करने से। इसलिए यीशु मसीह खिदमत में आने से पहले जंगल में अबलीस से आजमाए गए दुआ और रोजे। हम रूहानी तौर पर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे होते? जो कुछ हम खुदा को कहते हैं वो करते नहीं, जो कुछ खुदा चाहता है वो करते नहीं, वापस बार बार वापस आते, क्या है कि फिर वापस आते। एक साल कमिटमेंट करते हैं, मैं आप खुदा के साथ नेक्स्ट ईद बड़े अच्छे तरीके से चलूंगा, ये वफादारी करूंगा। फिर कई मसाइल हमारी जिंदगी में आई, आजमाइशें आती हैं, फिर हम रुक जाते हैं। एक शख्स के बारे में लिखा है, किसी ने कलाम सुनाते हुए बताया, एक शख्स समुद्र में डूब रहा होता है और जब कोई उसको नजर नहीं आता बचने की जगह और खुदा से कहता है, मैं 20 देगे चढ़ाऊंगा तो मनु की कार बचा है। थोड़ा सा किनारे के पास आता है और फिर कहता नहीं खुदा तेरे पता मेरे हालात बड़े खराब ने, सही नहीं है, 18 देकर दवा। फिर थोड़ा आगे आता है, फिर खुदा बाप तेरे पता मेरे खर्चे बड़े, बच्चे भी नहीं, ये है वो है, मैं 10 देकर दवा। फिर जब किनारे के पास आता है तो फिर कहता है खुदा तुझे पता है इस वक्त मेरी हालत इस कदर खराब है, मैं कुछ भी तुझे नहीं दे सकता। और एक छल आती है और उसको वापस ले जाती है समंदर में। फिर कहता नहीं नहीं मैं तो तुझे ऐसी मिठियां चोला देके लोने आने। यह हमारी हालत ऐसी है, कई दफा कमिटमेंट करते हैं खुदा के साथ, इस मुश्किल से निकाल, इस दुख से निकाल, इस मायूसी से निकाल, इन हालात से निकाल, इस बीमारी से रहाई दे। और खुदा जब देना शुरू करता फिर हम भूल जाते हैं कैसी कमिटमेंट है। इसलिए अगर ईमानदार शख्स सही आजादी चाहता है ताकि वो आजादी के साथ अपने खुदावंद के साथ चले, जिस काम को भी हाथ लगा उसमें बरकत है, उसमें तरक्की है, नाकामी ना हो। इसलिए यशवा से खुदा ने कहा, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था तेरे भी साथ, जहां तेरे पांव का तबा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। कंडीशन ये है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान और उन हुक्मों पर जो मैंने तुझे दिए इख्तियार करके अमल करेगा, तब भी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया? और जहां तू जाएगा मैं खुदा तेरा खुदा तेरे साथ रहूंगा। तू बेदिल ना हो और मायूस ना हो, खौफ ना कर, डर ना, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। ये है खुदा। लेकिन कब? जब उसके साथ हम कमिटेड हो जाएंगे, जो कुछ खुदा चाहता है उस पर पूरा उतरने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। और अपने आप को तैयार तो करना चाहते करते भी हैं, लेकिन ये 3 आजमाइशें हमारी जिंदगी में फिर आ जाती हैं। उन पर गालिब आने के लिए हमें किसकी जरूरत है? दुआ। और आप दुआ और रोजा करेंगे, आपको समझ आएगी खुदा कैसे बंधनों को तोड़ता है। इसलिए ईसाई किताब में खुदा बनी इस्राएल कहता है, क्या तुम ऐसा रोजा रखते जो खुदा का मकबूल हो और मुझे पसंद हो? और खुदा को पसंद क्या है? रोजा रखने से जुए टूटे, जंजीरें तोड़ी जाए, रहाई मिले, मजलूमों पर रहम किया जाए। ये खुदा का पसंदीदा रोजा। इसलिए हर एक ईमानदार शख्स की जिंदगी में आजमाइश मौजूद है। कितना वो शख्स उसको अंडरस्टैंड करता है? नहीं करता, नहीं करेगा, उस पर गालिब नहीं आ सकेगा, गालिब नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए यीशु मसीह इब्लीस के
मंसूबों पर गालिब आया। और फिर आगे बढ़ा, लिखा है फिर जब उसने डांटा, ऐ इब्लीस, ऐ शैतान, मुझसे क्या हो, दूर हो, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। ये ज़हनी जंग है, ख्यालात की जंग है, और हमारे ज़हन में सारी सोचों की जंग है जो इब्लीस के साथ होती है। कभी कभार किसी जगह हम नाकाम हो जाएं, इब्लीस हमारे ज़हन में डाल कर देगा, ये काम नहीं है, तू नहीं कर सकता। कभी कभार हम कहते हैं ये काम बड़ी दफा मैंने शुरू किया, हर दफा नाकाम हुआ हूँ या हुई हूँ, इसलिए इसको मैं नहीं करूंगा। हालांकि वो रुकावटें, वो नाकामी इब्लीस की तरफ से। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे गालिब आएंगे? दुआ और रोजे के साथ। अगर कोई शख्स खुदा को खुश करने के लिए तैयार नहीं, वो इब्लीस पर गालिब नहीं आ सकता। अगर कोई शख्स अपने आप को, अपने जिंदा खुदा के लिए पेश नहीं करता, वो कभी इब्लीस पर गालिब नहीं आ सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि अपने भेजने वाले की मर्जी को क्या करूं, पूरा करूं। हम कितना पूरा करते हैं, कितने फीसद अपने खुदा के लिए खड़े होते हैं इन आजमाइशों का मुकाबला करने। इसलिए दुआ, रोजा मेरे और आपकी जिंदगी के लिए एक यूरेनियम जैसे मादे या जो भी वो आइटम होता है, उस जैसा काम, जिसके वसीला से किसी भी ईमानदार शख्स की जिंदगी में ऐसी कुव्वत, ऐसा जोर और ऐसी रहनुमाई पैदा होती है जिससे वो शख्स गालिब आता जाता है। इसलिए इसी खत में 6 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, गर्ज खुदावंद में मजबूत बनो और खुदावंद में उसकी कुदरत में मजबूत बनो, उसके सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस का बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और उसके जलते हुए दिनों को बचा सको। नीचे लिस्ट लिखिए खुदा के हथियार क्या। दुआ पढ़ेंगे ये लिस्ट बड़ी खूबसूरती से। अगर ये हमारे पास नहीं लिस्ट तो फिर हम इब्लीस के मंसूबों पर गालिब नहीं आ सकेंगे। लड़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, गालिब आना हमारे लिए मुश्किल है। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। बड़े मुश्किल नहीं, बड़े भारी नहीं है, बड़े इजी हथियार हैं, जस्ट हमें पहनने की जरूरत है ताकि बुरे दिन में इब्लीस का मुकाबला कर सको और सब कामों को इंजाम देकर कायम रहे। सारे कामों में क्या होंगे, आप कामयाब होंगे। जो भी काम शुरू करेंगे उसमें कायम रहेंगे, कामयाब होंगे। कब? जब खुदा के हथियार बांधेंगे और इब्लीस के मंसूबों को हम फेल करते चले जाएंगे। क्या है उसके हथियार? बस सच्चाई से अपनी कमर कस लो। सच्चाई किसी भी ईमानदार शख्स की जिंदगी का खासा होना चाहिए। रास्तबाजी का पत्थर लगाकर कैसे लगाएंगे? जब हमारा रिलेशन और ताल्लुक, रिश्ता खुदा के साथ गहरा होगा और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिप पर लगाकर कायम रहो, हिले ना, फेल ना हो, कायम रहे, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बचा सको। नजात का खोज और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। इसी तरह इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करें। ये हथियार मुश्किल है, दुआ करना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, टाइम नहीं होता हमारे पास। निजात का खोज, हेलमेट जिसको बोलते हैं,
ये निजात का खुद हेलमेट है और लिखा ये है क्या, निजात का खुद रूह की तलवार जो खुदा का, जब कलाम हमारे अंदर होगा, खुद हेलमेट हमने पहना होगा कलाम का, फिर यीशु मसीह की तरह इब्लीस के हर एक सवाल का, हर एक हमले का जवाब दे सके। उसने कहा इन पत्थरों से रोटी बन जा, उसके सर पर निजात का खुद था, बहादुर की तलवार, कलाम की तलवार थी। उसने कहा इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। ये निजात का खुद इस तरह अटैक करेगा अगर हेलमेट पहना होगा, फिर आपको चोट नहीं लगेगी। फिर उसने कहा कि हैकल के कुंगरे पर खड़ा होकर इसको नीचे, अपने को नीचे गिरा दे, तेरे बारे में लिखा हुआ है फरिश्तों को भेजे खुदा, तुझे बचा, तुझे चोट नहीं आएगी। उसने कहा खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। ये निजात का खुद हर तीर का, हर बात का जवाब यीशु से दे रहे हैं। फिर उसने कहा ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे एक बात का एक काम कर मेरे लिए, मुझे क्या कर, सजदा कर। यीशु से वार का, उस अटैक का, उस मंसूबे और तीर का जवाब दिया। कहा लिखा है तो खुदावन अपने खुदा ही को सजदा कर और उसी की। क्या हम लड़ते, ये ईमानदार की लड़ाई कोई खिदमत में है, आम ईमानदार होते हुए जिंदगी गुजार रहा है, सबका मुकाबला है, किसी एक शख्स का नहीं। जिस पहलू में, जिस तरह से वो जिंदगी गुजार रहा है, उसका मुकाबला है, उसने गालिब आना है। यीशु मसीह के वसीले खुदा के सारे हथियार जब बांधेगा, अगर नहीं बांधेगा तीर आपको लगते रहेंगे, आप जख्मी होते रहेंगे, और जब जख्मी हो जाएंगे, वीक होते चले जाएंगे, आप खुदा में जोरावर नहीं बन सकेंगे और नाकाम होते चले जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह नाकाम नहीं हुए, उसने मुकाबला किया इब्लीस के सारे तीरों, सारे मंसूबों का। मत्ती के इंजील में लिखा है, यीशु ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से आज तक आसमान की बादशाही में क्या हो रहा है, जोर हो रहा है। कौन छीनेगा, जोरावर छीनेगा। मुकाशे की किताब में लिखा है तू जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह, कोई तेरा ताज तो उससे छीन न ले। इसका मतलब छीनने वाला मुखालिफ इब्लीस ईमानदार शख्स के सामने खड़ा है, उसका मुकाबला कैसे करें? उसका मकसद हमें नाकाम करना। खुदावंद यीशु मसीह का मकसद हमें फतह याद देना। इसलिए पौलुस कहते हैं हम यीशु मसीह में फतह से बढ़कर गलबा पाते, गालिब आते। ऐसी सारी अदात, इब्लीस बहुत बड़ा नहीं है, यीशु मसीह बहुत बड़ा है। जो हमारे साथ है वो बहुत बड़ा है, हमारा खुदा बहुत बड़ा है, इब्लीस बहुत बड़ा नहीं। अगर उसको इज्जत देंगे वो हम पर नहीं भाई, लेकिन अगर हथियार बांधे होंगे फिर हम बड़े बड़े स्मूथ तरीके से अपने जिंदा खुदा की इबादत करते रहेंगे, खिदमत करते रहेंगे। इसलिए बड़ी रुकावटें पैदा करेगा इब्लीस। जैसे यीशु मसीह के सामने 3 दर्ज हैं और भी होंगी, 3 बड़ी रुकावटें खुदा के बेटे के सामने इब्लीस ने रखी। हम भी खुदा के बेटे और बेटियां, क्या हमारे सामने ये चैलेंज है? कैसे पर्दा निभाएंगे? दुआ और रोजे के बगैर। यीशु मसीह का ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर कई प्रॉब्लम हल हो जाते हैं, लेकिन कई प्रॉब्लम जो हमारी जिंदगी में है दुआ रोजे के बगैर नहीं हल होती। इसलिए कई दफा ऐसी बीमारी हमारे खानदान में आती, वो खत्म होती क्यों नहीं होती? उसको फेस नहीं हम कर पा रहे। कई दफा ऐसा हमारे माइंड में एक ऐसी स्टेटमेंट या ख्याल होता है, उससे रिलीज नहीं हो रहे होते। हम क्यों नहीं हो रहे होते? दुआ रोजे आए सारे खड़े हो, सोचे मैं कैसे इब्लीस के हर खेलों को, मंसूबों को जान सकता हूँ, जान सकती हूँ। फिर मैं नाकाम क्यों हूँ? मुझे आगे बढ़ने में कौन सी चीज पीछे खींचती है?
आए उस चीज से, उस ख्याल से उसको शिकस्त देकर उससे रिलीज करें। मुझे चर्च आने में कौन सी चीजें रुकावट पैदा करती, आए उन पर गालिब आने की दुआ और रोजा करना चाहिए। मेरे खानदान में कौन सी चीजें हैं जो अबतरी और बेचैनी पैदा करती हैं, आए उन पर गालिब आने के लिए दुआ और रोजा करें। मेरी पर्सनल लाइफ में कौन सी ऐसी आजमाइश जो इब्लीस ने पैदा की है, मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहे, आए उस पर गालिब आने के लिए खुदा के हथियार बांधकर उसमें मजबूत हो जाए, आए उसकी कुदरत लेस हो जाए। कहें इब्लीस मेरे सामने से दूर हो जाए। ईमानदार शख्स के पास इख्तियार है और उसको कहें मैं यहाँ नाकाम हुआ हूँ, इस पहलू में नाकाम हुई हूँ, आज मैं तुझे खुदावंद यीशु के नाम से उसके इख्तियार से हुक्म देता मेरी जिंदगी से, मेरी राह से, मेरी कामयाबी से पीछे दूर हो जाए। ऐसा जब कहेंगे आपके वसीले खुदा अजीब काम करेगा। दुआ करने में रुकावट आए उसको कहें इब्लीस जो मेरी जिंदगी में मसरूफियात रखता है, प्रॉब्लम रखता है, सुस्ती है, काहली, बेसमझी, आज मेरी जिंदगी में तूने रखी, आज मैं अपने खुदावंद यीशु के दिए हुए इख्तियार के साथ उसको डांटता हूँ और उसको अपनी जिंदगी से, ज़हन से दूर होने का हुक्म देता हूँ। हालेलुया। खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कहीं उसको कई दफा नाकाम हुआ, कई दफा नाकाम हुई, कई दफा बेचैन और बेसहारा भी, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पाया। और जब उस पर गालिब आने के लिए उस हथियार को जो खुदा ने हमें दिए हैं यूज करेंगे, आप तजर्बा कर रहे हैं आज से ही, आप आज से ही तजर्बा करें। आप उसको डांटें जैसे वो आपके सामने खड़ा है, उसको कहें ये नाकामी मेरी नहीं है, तेरी, इसलिए मैं अपने खुदावंद के नाम से तेरे पास जिसका मुकद्दस ताबूत है, मैं अपने जिंदा खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं। तू तलवार और बर्छी लेकर मेरे पास आता है, मैं अपने खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं। आज मेरा खुदा तुझे मेरे हवाले कर देगा और मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा और हवा के परिंदे तेरा गोश्त खाएंगे। इस दुआ और रोजे में इस कदर पावर है, कुव्वत है और अंडरस्टैंडिंग है, हमारे सीनों को बात को खोल देता है, हमारे दिलों को नरम कर देता है, हमारी राहें हमवार कर देता है। हमें जस्ट उसको क्लेम करने की जरूरत है कि मैं अपने जिंदा खुदा का। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पर्सनली आप कह सकते हैं और कोई ना कोई नाकामी अपने सामने रखकर आए उसको खुदावंद के नाम से डांटे और कहें इंदा समय इसमें नाकाम नहीं हो सकता, मेरे पास खुदा के हथियार हैं और वो मैंने पहने हुए हैं। इब्लीस का हर दिन जो मुझे लगेगा मैं उसको फेस करूंगा, फेस करूंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।